हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आप लोगों को ना जेंट्स का न्यू डिज़ाइन बनाकर दिखाऊंगा कि जेंट्स का न्यू डिज़ाइन किस तरीके से हम बनाएंगे। तो जिन लोगों भाइयों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अब स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले आपके पास ये जो वेलकम ES 6.5 ये सॉफ्टवेयर आप लोगों के पास होना चाहिए। तो इसको कहाँ से डाउनलोड करना है ये आपको मैं डिस्क्रिप्शन पे उसका लिंक आपको मैं सेंड कर दूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये न्यू फाइल लेनी है। लेने के बाद उसके पास कोई भी आपके पास ड्राइंग है या कुछ भी है, तो ये मेरे पास एक ड्राइंग है, तो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद ये जो टूल हैं इनको आप लोगों ने बंद कर लेना है। बंद करने के बाद आपने इसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद इसको X और Y को आपने 0 0 कर देना है। इससे क्या होता है, इससे आपका जो जो ये जो पेज आपको नज़र आ रहा है ये वाला, इसके पेज के सेंटर में आपका डिज़ाइन आ जाएगा। और अब आपको ये डिज़ाइन शो नहीं हो रहा। आप शिफ्ट Z करेंगे तो ये देखें यहाँ पे आ रहा है, और F2 प्रेस करेंगे तो डिज़ाइन जहाँ कहीं भी होगा आपके बिल्कुल सामने आ जाएगा। ये देखें। उसके बाद आप लोगों ने ये देखना है कि हमें इसको कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, तो इसको किस टूल से हमें बनाना चाहिए। मैं अगर पॉइंट करूँगा तो इसको मैं इनपुट C से मैं इसको बनाऊँगा। इसकी मैंने पहले ये जो है विड्थ, इसकी जो साटन की जो मोटाई है इनपुट C की वो होती है, इसको हम 2 पॉइंट कर लेंगे। ये देखें, मैं आपको करके दिखाता हूँ। 2 पॉइंट करेंगे, ये देखें, इंटर करेंगे तो ये आ जाएगा। अगर मैंने इसकी प्रॉपर्टी में जाके 1 पॉइंट मैंने आपको बताया था, तो इसको मैं भी इसी तरह भी, ये देखें डिफरेंट आप लोगों के सामने है। ये इसकी मोटाई है। अब इनपुट A के जो इफेक्ट हैं ये यहाँ से हम इसको 0 करते हैं कि ये देखें लेफ़्ट की तरफ चला गया है, और यहाँ से हम इसको 0 करते हैं तो ये राइट की तरफ आ गया है। तो हमें करना क्या है, यहाँ पे हम 50-50 कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने इसको डिलीट कर देता हूँ अभी। अब मैं इस डिज़ाइन को मैं पंच करूँगा। ये देखें, सबसे पहले ये आपने लाइन लेनी है। कंट्रोल मैंने प्रेस किया हुआ है, यहाँ पे मैंने इंटर कर देना है। इसी तरह ये गोल सर्कल है, इसको मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक भी मैंने इसको इंटर कर देना, क्लिक करके इंटर कर देना 2 बार, ठीक है। अब इसको मैं सिलेक्ट करके इसका मैं कोई भी कलर इसको दे दूँगा। ये ब्लू है। नंबर 2 में इसके मैं कलर में कोई भी ऐड कर लेता हूँ। ये देखें, ये कलर मैं ऐड कर लेता हूँ उसमें, ठीक है। ऐड करने के बाद इसी को मैं सेलेक्ट करूँगा, इनपुट ए लेके। ये देखें, इसके ऊपर आप राइट बटन, माउस का जो राइट बटन है इसके ऊपर माउस लाकर राइट बटन क्लिक करेंगे तो इसकी ये प्रॉपर्टी शो हो जाएगी आपके पास। अब हमें करना क्या है, सबसे पहले हम यहाँ से हम इसको क्लिक करके
यहाँ पे मैं क्लिक कर दूँगा। उसके बाद यहाँ से लेकर इधर तक मैं इसको बनाऊँगा। और ये जो गोल सर्कल है, यहाँ पे मैंने सबसे पहले कौन सा बटन क्लिक किया, लेफ़्ट राइट और राइट क्लिक करके यहाँ पे भी मैंने लेफ़्ट क्लिक कर दिया। इसको मैंने इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद इसी तरह से ये जो गोल सर्कल है इसको भी मैं स्केप से इसको सेलेक्ट करके स्केप प्रेस करके तो ये भी गोलाई में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको यहाँ से मैंने इंटर कर देना। ये हमारा तो इतना मोटिफ तैयार हो चुका है। तो अब करना क्या है, इसको मैंने सिलेक्ट कर लेना है। ये देखें, कंट्रोल डी डुप्लीकेट, ये देखिए यहाँ पे मैंने इसका मैंने कर्व चेंज करके इसको मैं यहाँ पे ले आया हूँ। अब इसी तरह इसको भी कंट्रोल डी मेरे ख्याल से नहीं करना चाहिए। इसको यहाँ से मुझे लग रहा है कि इसको मुझे ना फिर मैनुअल बनाना पड़ेगा। कंट्रोल डी, इसका मैं एंगल चेंज करता हूँ, लेकिन ये हमें दोबारा बनाना पड़ेगा। कंट्रोल डी, इसका भी नहीं होगा। कंट्रोल डी, इसका मैं एंगल चेंज करके देखता हूँ। तकरीबन ठीक रखा गया है। इसको मैं येलो कलर देकर इसको कंट्रोल यू, इसको भी डिलीट कर दूंगा और इसको भी मैं डिलीट कर दूंगा। डिलीट करने के बाद फिर इसको कंट्रोल डी करके इसका एंगल चेंज करूंगा और एंगल कंट्रोल प्रेस करके इसको मैं नीचे की तरफ ले आऊँगा। और ऐसे जो मेरे पास कलर है येलो है, तो इसको मैं यूज सेलेक्ट करके वही कलर सेम दे दूँगा। अब इसी को मैं, ये जो कलर है मेरे पास, इसको मैं अब सेलेक्ट करके कंट्रोल जी कंट्रोल डी डुप्लीकेट करूँगा और देखूँगा क्या ये मेरा एग्जैक्ट आ रहा है कि नहीं। ये देखिए। अब इसी तरह इसको मैं साइड पे ले जाऊँगा और ये जो मेरे पास ड्राइंग है इसको मैं डिलीट कर दूँगा। डिलीट करने के बाद कंट्रोल एस सेव कर लूँगा इसको। अब हमारे जेंट्स की जो पट्टी है कम से कम 20 mm इसकी जो विड्थ है और 12 इंच में 300 mm होते हैं, 1 इंच में 25 mm होते हैं। तो इसको मैं 300 mm कर दूँगा। अब इसी तरह यहाँ से मैं शॉर्टन लूँगा, इनपुट सी, कंट्रोल डी, देखें। इसको अब मैं यहाँ से जूम करके इसको थोड़ा सा ऊपर के ले जाऊँगा। अब इसी तरह इसको भी कंट्रोल डी करके, ये मेरी सेंटर में लाइन आ गई इसकी। और इसके बाद मुझे क्या करना क्या है, ये देखें,
इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाके ये मैं टाँके ऐड कर दूंगा इसमें। ये देखिए, अब इसको भी मैं इसी तरह यहाँ से इसको कंट्रोल प्रेस करके इसको मैं ये जो लाइन हमारे पास है ये हमारा सेंटर पॉइंट है, इसको मैं अब यहाँ पे लेके आऊँगा। ये देखें, इसी तरह इसको यहाँ पे मैं इसकी सेटिंग कर लूँगा, कंट्रोल डी। इसी तरह मैं इसको नीचे की तरफ ले आऊँगा। कंट्रोल डी, फिर हम इसको कंट्रोल डी करेंगे, नीचे की तरफ ले आएंगे। ये कंट्रोल डी, इसको मैं यहाँ से कीबोर्ड की मदद से ले आऊँगा इसको नीचे की तरफ। कंट्रोल डी करके इसको फिर आप लोगों ने नीचे ले आना। इसको मैं अब यहाँ से मैं कंट्रोल डी करूँगा और 45 का इसका एंगल दे दूँगा। ये देखिए, इसको यहाँ पे मैं इस तरीके से इसकी सेटिंग करूँगा कि मुझे ना कोई दुश्वारी सामने ना आए, तो इसी हिसाब से मुझे इसका एंगल चेंज करना पड़ेगा। ये हमारा पेज का जो सेंटर है, इसको मैं यहाँ पे इसकी सेटिंग करने की कोशिश करूँगा कि ये जो हमारा सेंटर पॉइंट है यहाँ पे हमारी इसकी ना सेटिंग हो जाए। इसको मैं कलर कोई और दे दूँगा, येलो कलर दे के यहाँ से मैं नीचे से इसको डिलीट कर दूँगा। ये देखें, कंट्रोल यू से इसका ग्रुप ओपन हो जाता है और यहाँ से मैं इसको डिलीट करके देता हूँ। ये देखें, इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल Z करके वापस आ जाएगा, तो ये इसको आपने यहाँ से चेंज कर लेना है। यहाँ पे आपने न्यू कलर दे देना। ये कंट्रोल Z
यहाँ पे भी कोई इतनी खास कंट्रोल सेट करने के बाद मैं यहाँ से वापस आ रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे सेटिंग ये देखें यहाँ पे इसको मैं कंट्रोल यू करके इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ तक ये भी यहाँ तक डिलीट कर दूँगा। और ये जो ग्रे कलर का इसके अंदर नज़र मुझे आ रहा है, यहाँ से भी इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर दूँगा। अब इसको कलर देख के अब इसी तरह इसको टोटली इसको सिलेक्ट करना है आप लोगों ने मुकम्मल। सेलेक्ट करने के बाद ये जो चीज़ें आपने इनको भी सिलेक्ट करना है। अब ऊपर की तरफ ले जाके यहाँ से आपने इसकी सेटिंग कर लेनी है। ये अगर यहाँ से फिर भी आप लोगों को अभी भी ये यहाँ से मुझे तो थोड़ा सा डाउट लग रहा है ये देखें, इसको मैं यहाँ से डिलीट करके दोबारा यहाँ से मैं इसकी सेटिंग करने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे मैं इसका एंगल चेंज करके देखता हूँ। कंट्रोल Z कंट्रोल D 45 पे एंगल दे देता हूँ। अब ये ऊपर से डिलीट कर दूंगा। कंट्रोल G ग्रुप लगा लूँगा। कंट्रोल D 45 कंट्रोल G कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप लोगों को ज़रा यहाँ पे कुछ जो ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन होते हैं उनमें ज़रा थोड़ी सी होती है प्रॉब्लम कि हमें वहाँ से सेटिंग का हमारा वो सेटिंग ठीक नहीं जस्ट होती, तो इसलिए हमें ज़रा यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लग रहा है। जैसे ही आप लोगों को ये चीज़ थोड़ी सी बेहतर नज़र आएगी तो आप लोग खुद ब खुद इसकी सेटिंग कर लेंगे। यहाँ पे मैंने इसको मुकम्मल इसको सेलेक्ट कर लिया।
जो हमारे पास जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं इसकी मैं सेटिंग देख रहा हूँ। कंट्रोल जी, ये देखें थोड़ा बहुत मुझे समझ में आ रहा है कि इसको हम किस तरह से इसकी सेटिंग करें। इसको मैं कलर कोई और दे देता हूँ, यहाँ पे येलो 4 कलर, ये देखें यहाँ पर ये हमारी अब सेटिंग ठीक हो गई है यहाँ से। तो हमें करना क्या है, इसको कंट्रोल यू, आपने ये भी डिलीट कर देना है, यहाँ से भी आप लोगों ने डिलीट कर देना है इसको। ये चीज़ें आप लोगों ने दोबारा सेलेक्ट करके इसकी सेटिंग इस तरीके से कर लेनी है ताकि ये जो मोटिफायर यहाँ से आपने इसको शिफ्ट के यहाँ तक आपने इसको ले आना है। ये देखिए ये येलो कलर है, ये भी आप लोगों ने डिलीट कर देना है और इसको आप लोगों ने बी प्रेस करके यहाँ से इसको आप लोगों ने यहाँ से डिलीट कर देना है। इधर से भी इसी तरह तरीके से आप लोगों ने इसको यहाँ से डिलीट कर देना है। अब ये जो लाइनें हैं यहाँ पे आपने ले जाना है इसको, ये लो। अब इसके बाद कंट्रोल आपने लोगों ने प्रेस कर लेना है। ये भी इसी तरीके से आप लोगों ने इसकी सेटिंग कर लेनी है। और ये जो सेंटर पॉइंट है इसका, यहाँ से आप लोगों ने क्या करना है, इसको आपने मुकम्मल यहाँ से इतना का आप लोगों ने डिलीट कर देना है इसको। ये गो सर्कल यहाँ पे आपने एक डिलीट और यहाँ पे भी आपने एक बार सेलेक्ट करके इसको डिलीट कर देना है। ये जो सेंटर पॉइंट है इसको भी आप यहाँ से डिलीट कर दें। और ये जो लाइनें आपको नज़र आ रही हैं यहाँ पे इंटर कर दें और इसको यहाँ तक, ये भी आप लोगों ने यहाँ तक इसको सेलेक्ट कर लेना है और ये भी डिलीट कर देना है इतना। ये गोल सर्कल है, इसको आपने लोगों ने सेंटर में ले आना है। सेंटर में लाने के बाद आप लोगों ने यहाँ से इसका थोड़ा सा इसको मूव कर देना ताकि ये एक जैसा लगे। इसके बाद ये आप लोगों ने ये चीज़ें सेलेक्ट करके इसको थोड़ा सा और ऊपर की तरफ ले आना है। ये लाइनें हैं, ये भी इसी तरह तरीके से आप लोगों ने इसको सेटिंग कर लेनी है इसकी।
ये सेटिंग करने के बाद आप लोगों ने ये हमारा यहाँ तक सेटिंग हो चुकी है इसकी नीचे से। इसको हमने कंट्रोल एस कर लेना है। जितना डिज़ाइन लाइट चले जाए, पाकिस्तान में अक्सर ये प्रॉब्लम है कि जब आप लोग काम कर रहे होते हैं तो यहाँ से आपको लाइट चले जाती है। इसको भी सेलेक्ट करके इसको कंट्रोल यू, फिर कंट्रोल यू करके, तो कंट्रोल यू से ना इसका ग्रुप ओपन हो जाता है। ये देखिए इसी तरह यहाँ से आप लोगों ने इसको सिलेक्ट करना है, ये सेंटर पॉइंट, कंट्रोल जी। इसको आप कोई भी कलर दे सकते हैं यहाँ से। यही कलर आप अगर आपने डिसाइड किया तो ये आप कलर देकर कंट्रोल डी करके इसका माइनस खत्म करके यहाँ से इसको इसका चेंज कर दें। ये देखो ये हमारा सेंटर में नहीं है, इसको यहाँ से मैं सेंटर में कर लेता हूँ। उसके बाद बाहर वाली साइड पे अगर आप मोटिफ लगाना चाह रहे हैं तो आप कोई भी अपनी मर्ज़ी का ये मोटिफ बनाकर देखें। मैं अपने हिसाब से ये मोटिफ क्रिएट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ आए कि मैं ये कैसा मोटिफ बना रहा हूँ। ये देखें, तो मैं डिलीट कर देता हूँ। ये यहाँ तक, और कंट्रोल डी, कंट्रोल डी। ये मैं अपने तरीके से इसका मोटिफ ये बना रहा हूँ, तो मुझे लग रहा है कि ये मोटिफ सही रहेगा इसका। तो चलिए यही लगा देते हैं मोटिफ इसके। ये हमारे पास ऑटो है यहाँ पे, इसको ऑटो करके यहाँ पे हम 1 कर लेते हैं इसको। यहाँ पे मैं इसके क्लिक कर देता हूँ। ये आप देख रहे हैं कि इसकी ऑटो यहाँ तक है, लेकिन ये काफ़ी क्लोज लग रहा है। तो इसको मैं करूँगा क्या, कंट्रोल यू, इसको रनिंग टांके में इसको मैं कन्वर्ट कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे मैं कंट्रोल डी करके इसको पहले लगा कर चेक करूँगा कि क्या ये अच्छा लग रहा है। कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, कुछ इतना ख़ास नहीं लगा मोटिव। यहाँ पे मोटिव हम देखते हैं कि कोई
ये कैसा मोटिव रहेगा। ये भी कोई इतना ख़ास नहीं है। ये देखें, ये मोटिव लगा देता हूँ यहाँ पे। इसको मैं एंगल चेंज करके यहाँ पे इसका कंट्रोल डी, डुप्लीकेट, इसका एंगल चेंज कर दूँगा। एंगल चेंज करने के बाद यहाँ पे मैंने इसका ये जो मोटिव बनाया था, अब इसी मोटिव को मैं यहाँ से एक बार फिर छोटा सा मोटिव लूँगा। ये देखो, ये मोटिव है हमारा। इसको मैं सेलेक्ट करके कंट्रोल यू से भी इसका मोटिव यहाँ से मैं नहीं बना सकता। कंट्रोल डी, कंट्रोल डुप्लीकेट। कंट्रोल डी करने से ये डुप्लीकेट हो जाएगा होगा ना मोटिव। अब इसी तरह इसको मैं यहाँ से डिलीट कर दूँगा। पहले मैं इसको नीचे की तरफ लेके आऊँगा। कंट्रोल प्रेस करके उसके बाद ये हमारा जो मोटिव बना हुआ है, इसको मैं दोबारा इसको मोटिव को बनाऊँगा। यहाँ से आपने इसके यहाँ तक आप लोगों ने इसको ये देखें, ये मैंने मोटिव बना दिया इसका। ये यहाँ पे रख दूँगा। ग्रीन कलर में इसको मैं डिलीट कर दूँगा। डिलीट में कंट्रोल डी, डुप्लीकेट, यहाँ से मैं इसका एंगल चेंज कर दूँगा। ये देखें, ये हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो चुका है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।